जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एक बार फिर से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। और आपको पता है, आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों की संबंधित जानकारी जो कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर ऑल इंडिया लेवल पे निकलती रहती है, उनके बारे में महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो जो है अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उन भर्तियों से जुड़ी अपडेट के लिए आपको जो है उन भर्तियों के बारे में पता चल सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। तभी आपको जो है हमारी जो जितनी भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो ये जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत एक स्वास्थ्य विभाग में एक और भर्ती डिस्ट्रिक्ट एंड फैमिली वेलफेयर टिहरी जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में ये भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पे पहले तो पद देख लेते हैं और सैलरी कितनी मिल रही है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ठीक है। नेम ऑफ प्रोग्राम DPMU। पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स। एक पोस्ट है, 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो एनी रेगुलर ग्रेजुएट विद MPH, MBA, MSW, PGDMBM या मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि आपकी जो मास्टर्स PG डिग्री होनी चाहिए, इनमें से किसी एक से होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग फॉर एटलीस्ट 5 years एट ए पोजीशन इन प्रोग्राम मैनेजर इन NHM एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज वर्क एज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर या ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। कैंडिडेट मस्ट हैव डेमोस्ट्रेबल प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ MS ऑफिस। दूसरा जो पद है जो आपका प्रोग्राम नेम है इम्यूनाइजेशंस। ठीक है, इम्यूनाइजेशंस में आपका जो है कोल्ड चेन हैंडलर या रेफ्रिजरेटर्स मैकेनिक का है। एक पोस्ट है, 17,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास डिप्लोमा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास मांगा गया है। डिप्लोमा या ITI मांगा गया है मैकेनिकल और रेफ्रिजरेशन से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा नॉलेज मांगा गया है रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड चेन इक्विपमेंट का और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है MS ऑफिस का। तीसरी पोस्ट जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है आशा के लिए। 17,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है सोशल वर्क और एनी ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की ये पोस्ट है। बैचलर डिग्री यानी कि सोशल साइंस सोशल वर्क से बैचलर डिग्री मांगी गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथी जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की है, जिसमें कि 7 पद निकले हुए हैं। इसमें 20,000 रुपये आपको पर मंथ दे दिए जाएंगे। इसमें आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से और उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया। अब वैसे तो इसका उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों इन्होंने उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले लिया है, ये तो क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग यहाँ पे अगर लिखा गया है तो यानी कि UP के कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। अगला जो है लैब टेक्नीशियन जो पद है SMRN TCP के अंतर्गत 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसमें भी जो है DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मांगा गया है और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री एंड 3 years आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, 2 साल का डिग्री के बाद में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अगर डिप्लोमा करा हुआ है। अगली जो पोस्ट है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की है, जिसमें 3 पद निकले हुए हैं। 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी है। इसमें BPT मांगा गया यानी बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी मांगा गया है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हॉस्पिटल का। यहाँ पे साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग या फैकल्टी में। ठीक है। अगला जो पोस्ट है स्टाफ नर्स का है। स्टाफ नर्स के 5 पद हैं जो PSC, CSC, DH और FRA के अंतर्गत है। 20,000 रुपये सुगम के लिए हैं, 22,000 रुपये दुर्गम के लिए हैं।
इसमें जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पद थे जिन पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है टिहरी जिले में। ये सारे पदों के बारे में आपको बता दिया। ये जो पद हैं इनकी फ़िलहाल तो क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, और फिलहाल इनकी सूचना इनके योगदान इन पदों के योगदान जो होगा वो 31 मार्च 2027 तक होगा, और तथा संविदा राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देशानुसार पदों की जो निरंतरता वो पदों में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। इच्छुक जो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, बायोडाटा, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सहित उपरोक्त विवरण तालिका में वर्णित पदों में से जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है उस पद का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल को दिनांक 6 मई 2026 सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने होंगे। निर्धारित समय तथा तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के पास निर्धारित तिथि पर संबंधित पद के सामयिक विज्ञापन के अनुसार मांगी गई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा न होने की दशा में अभ्यर्थी इंटरव्यू तथा कंप्यूटर टेस्ट में सम्मिलित इसको नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर अपना पद नाम, कार्यक्रम का नाम जिस पद हेतु तो आवेदन किया जा रहा है लिखना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कार्यक्रम का नाम का मतलब ये है जो प्रोग्राम नेम है। जैसे आप डीपीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम नेम लिखना है डीपीएमयू, फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए। सेम चीज़ आपको यहाँ पे अन्य पोस्ट पदों के लिए भी लिखना है। ठीक है, कार्य करने का अनुभव केवल राजकीय संस्थानों या मान्यता प्राप्त कंपनियों के ही मान्य होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान या नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ लगे दस्तावेजों की जो मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल द्वारा कभी भी जांच कराई जा सकती है। प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स अगर गलत या फर्जी पाया जाता है अथवा अभ्यर्थी का संलग्न फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से चयन होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन सभी पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष होगी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का न्यूनतम 3 साल का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अनुमोदन के उपरांत अभ्यर्थी का चयन बेसिक या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, अनुभव, इंटरव्यू तथा कंप्यूटर टेस्ट हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाएगा जो कि अंतिम होगा। इंटरव्यू या कंप्यूटर टेस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है अगर आपको चाहिए तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप एक काम करेंगे, आप हमारी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इसका कुछ चार्जेस पे करना पड़ सकता है, लाइक 10 रुपये, या फिर आप जो है टिहरी गढ़वाल से हैं तो वहाँ पे भी आपको इसके फॉर्म मार्केट में परचेज़ करने पड़ेंगे जो कि आपको 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। या फिर आप किसी अन्य जगह से भी हैं वहाँ पे भी आप इसका फॉर्म परचेज़ करेंगे तो 20 से 25 रुपये का आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। और यदि आप हमारे माध्यम से इस फॉर्म को लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो है 5 से 10 रुपये का जो अमाउंट है वो यहाँ पे डिडक्ट आपके अकाउंट से करना होगा। उसके बाद ही आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल में ये भर्ती निकली है जिससे आप यहाँ पे भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो।